स्थानीय एशिया होटल में जिला कांग्रेस विधिक प्रकोष्ठ की हुई मीटिंग के दौरान माले विधायक महबूब आलम ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता सरफराज मलिक, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैदर आलम, हुमायून अख्तर तारिक, सरफराज खान, अधिवक्ता शगुफ्ता हबीब, अधिवक्ता रमाना अख्तर, खुर्शीद अंसारी, अरविंद प्रताप, रमेश कुमार सिंह, राजीव कुमार, पाल बिहारी लाल के अतिरिक्त अन्य नेतागण उपस्थित थे। देखिए, आज बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा कैंपेन जिस तेजी से चल रहा है और आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जो हमने बनाई, जिसका पहल बिहार के महागठबंधन ने लिया, तो महागठबंधन के पहल से इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हालात में है पूरे देश में। इसके बावजूद भी कुछ लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जनता को मिसगाइड करना चाहते हैं। भाई, इतना बड़ा एरिया है और संसाधन की कमी है। आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कांग्रेस के पूरे अकाउंट को सील कर दिया है। इस हालत में हम चुनाव लड़ रहे हैं, खास करके हम लोग भाकपा माले की जो ये सीट है, तो हम लोगों के पास संसाधन की बहुत कमी रहती है। जनता के संसाधन से ही हम लोगों ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई को जनता के बॉन्ड से, जनता की चंदा से, जनता के संसाधन से हम लोगों ने मुकाबला करने का फैसला किया। इसमें हमारे तमाम गठबंधन के जो साथी है, आरजेडी के साथी है, कांग्रेस के साथी है। जोर से जोर चाहिए। कांग्रेस के साथी, आरजेडी गठबंधन के साथी और लोग जो छोटे छोटे लोग हैं, और सामाजिक रूप से भी। अभी देखिए, हम कटिहार से, पटना से हमारे रियाजुद्दीन भाई मेरे साथ आए हैं, बल्कि मुझे वो जानकारी नहीं थी। एक समाज है यहाँ मुसलमानों में, बख्खो समाज, उनको कोई एड्रेस नहीं करते, तो उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया, रियाजुद्दीन भाई से बात करके आप लोग, भाई हमारी दिलचस्पी है और हमारा समाज जो है चाहता है कि जो इंडिया गठबंधन बना है, जो संविधान की हिफाजत की लड़ाई है, जो लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। और अब तक आप लोगों ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मुद्दे की बात अब तक उन्होंने की नहीं। मैं बिहार शरीफ की जनता और पूरे बिहार और देश की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तमाम नाकाम कोशिश के बावजूद भी नरेंद्र मोदी के जरिए सांप्रदायिक माहौल बने, वो माहौल उनका बन नहीं रहा। ये बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। इसी घबराहट का नतीजा है कि अलग अलग, अब उनको अपनी पैदाइश पर शक होने लगा कि मेरी माँ ने पैदा किया, कि मक्का ने पैदा किया। इस तरह की घटिया बातें ये कहने लगे हैं। इनका बयान देख लीजिए आप। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हम लोगों ने सोचा कि एक संयुक्त रूप से बैठक हो, प्रेस को हम लोग एड्रेस करें कि हम लोग यूनाइटेड हैं, यूनिफाइड हैं, और इस सीट को हम लोग जीतने जा रहे हैं, और जीत का मार्जिन लाखों का होगा। और नीतीश कुमार जी का जो रवैया देख रहे हैं, वो अपसेट हो चुके हैं करीब करीब। हमारे इलाके में पारसे बलरामपुर कटिहार में जब हम लोग नीतीश कुमार की पार्टी को जदयू पार्टी के रूप में स्थापित करते थे कि वो जदयू है, हमारी जनता बोल रही थी नहीं सर, वो तो भाजपा है ना। तो इस बार नीतीश कुमार ने साजिश साबित कर दिया कि वो भाजपा है। नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में जिस तरह से उन्होंने कमल फूल का प्रोजेक्शन किया, इससे बिहार अपमानित है और बिहार शर्मिंदगी महसूस कर रही है। इसका भी जवाब बिहार की जनता देगी। अगर नीतीश कुमार जी की हिम्मत होती, वो अगर बोलते कि नहीं मेरा जेडीयू का लोगो लाओ, और जेडीयू और बीजेपी का संयुक्त जो है रोड शो है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं, और मेंटली अपसेट भी हो चुके हैं। बिहार उससे संभलेगा नहीं। लेकिन बहुत लोग दावा करते हैं कि नीतीश कुमार जी का जिला है,
इसलिए शायद उनको प्लस पॉइंट मिलने वाला है चुनाव है। ऐसा नहीं होने जा रहा है। समाज के लोग हम लोग से संपर्क करते हैं, उनके साथ जो अब तक जो लोग थे, जाति बिरादरी और अलग वर्ग के लोग, उन लोगों ने ले भी हम लोगों से संपर्क किया और कहा कि सर ऐसा नहीं कि किसी का हम गुलाम है, नीतीश कुमार जी के साथ थे हम लोग, लेकिन नीतीश कुमार जी की इधर जो गतिविधियाँ रही है, जिस तरह से उनकी बयानबाजी है विधानसभा के अंदर में, शर्मनाक जो उनकी बातचीत है, लोग उनसे अलग हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से है। और आने वाला दिन में इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार भी बनाने जा रही है। किसी उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं बिहार शरीफ में। जो ऐतिहासिक धरती है ये, नालंदा विश्वविद्यालय, पाल डायनेस्टी का यहाँ जो राजधानी रही है, और हिंदू मुसलमान जो करना चाहते हैं वहाँ, ये गंगा जमनी तहजीब है। ये आपको इस तहजीब के खिलाफ जो साजिश जब RSS की, इससे पहले भी हम लोग आए थे, मैं आया था जब सोगरा मदरसा को जलाया गया वगैरह, तो हम लोग आए थे और लोगों की मांग भी है, हम उनका से मिले और आप लोगों से मिलकर मुझे खुशी हो रही है। और बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, और पूरी जीत की कामयाबी का गारंटी हम लोग दे। आज मलिक, आज किस चीज़ का मीटिंग है? आज है हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इंडिया गठबंधन से जो नालंदा के उम्मीदवार डॉक्टर साहब हैं, उसका उनका पूर्ण समर्थन कांग्रेस के तरफ से करने के लिए हम लोग सारे कांग्रेसी और भी दल के लोग आकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहाँ से इंडिया गठबंधन की पार्टी जीत रही है और इस पर पूरा जन मन धन तन से हम लोग उनका जिताने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर हम लोग सफल होंगे। ये इसलिए सफल होंगे कि ये झूठों की और बयानबाजों वालों की, जुमलेबाजों वालों की सरकार के खिलाफ हम लोग हैं। जो सरकार 2000 रुपया का नोट अपने चला करके 10 बरस नहीं चला सकी, वो 10 बरस के बाद क्या सरकार चलावेगी? जो आदमी जब बेरोज़गारी को बढ़ावा दिया, बेकारी को बढ़ावा दिया, गिरानी पर कंट्रोल नहीं किया और आपस में हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के आपस में लड़वा करके राज करने की कोशिश किया, उसे समाप्त करने के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन लोग एक जमा हुए हैं। और इसमें नालंदा ज़िला से जो 1 जून को इलेक्शन होने वाला है, उसमें हम लोग पूर्ण समर्थन कांग्रेस के तरफ से तो पूरी समर्थन है और सौरभ प्रोफेसर संदीप सौरभ जी का हम लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं। हाँ, आप लोग समर्थन में हैं इंडिया गठबंधन? 100% समर्थन में है इंडिया के। मैं संदीप सौरभ जी को नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ इंडिया गठबंधन को। संदीप सौरभ जी की पार्टी इंडिया गठबंधन में है, उनकी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है और हम जानते हैं कि संदीप सौरभ जी अगर जीत के जाएंगे तो हमारे नेता को वोट करेंगे और वो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, ये ना कि उधर के लोगों को वोट करेंगे। ये नीतीश कुमार का ज़िला है, यहाँ रणनीति तैयार करना बड़ी टफ, बहुत मुश्किल का काम। कोई टफ तो की बात वैसे नहीं। में जीत का दावा कैसे करेंगे? ऐसा है, विजय बाबू कैसे जीते थे, डॉक्टर विजय कुमार यादव कैसे जीते थे। बहुत से लोगों ने कहा कि संदीप सौरभ भारी है, तो जॉर्ज फर्नांडिस जी 3 बार कैसे जीते थे, हमको बताने का काम किया। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी का, गुड़ खाते हैं, गुलगुला परहेज करते हैं और पूरी देश में एक नारा देते हैं, एंटी मुस्लिम वेव पैदा करते हैं। पूछिए उनसे, उनसे पूछिए कि गौ मांस का सबसे बड़ा सौदागर कौन है और उससे जो है सो चंदा किसने लिया? क्या इंडिया गठबंधन का कोई लोग चंदा लिया कि नरेंद्र मोदी ने चंदा लिया? और जहाँ तक इस 10 साल में पूरा देश जो है सब कुछ पेश हो गया है। पूरा देश जो है त्राहिमाम का संदेश देता है। पूरा देश कहता है कि आप जो है कृपया कर आप गद्दी छोड़ दीजिए, गद्दी छोड़ दीजिए, गद्दी छोड़ दीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हैदर आलम, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। मैं पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में पूर्व प्रत्याशी 2010 कांग्रेस बिहार शरीफ विधानसभा। अच्छा, अभी आपने कहा था हाँ कि गौ तस्करी भाजपा के लोग करते हैं। हाँ, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? क्या ये? भैया ऐसा है कि आप जहाँ तक करने की बात है, उन्हीं के लोगों ने कहा, आपके पत्रकार बंधुओं ने कहा,
यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने कहा। तो हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं की बात को कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने कहा कि अडानी और अंबानी जो है ट्रक ये टेम्पो से भर भर के पैसा कांग्रेस को दे रहा है। तो हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा इस चीज़ को कि कहाँ है CBI, कहाँ है ED, भेजिए हमारे दफ्तर, भेजिए, आप इंक्वायरी कीजिए कि कहाँ पैसा जारी है। ये एक्सपर्ट है टेम्पो से पैसा लेने में नरेंद्र मोदी की। आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, RJD भी इसमें साथ है, तो क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू यादव तेजस्वी जी और कांग्रेस के एक बड़े घटक दल के नेता आदरणीय राहुल जी और सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के अहम घटक दल वामपंथी पार्टियां, इसके आपके भट्टाचार्य जी हो गए, सीता येचुरी जी हो गए, CPM, CPI और माले, ये तमाम लोग हम लोग के पुराने गठबंधन के रूप में आज राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग, बिहार प्रदेश के अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और काम कर रहे हैं। रही बात यूपी के अखिलेश सिंह हैं, सारे लोग जो इंडिया गठबंधन में हैं, यहाँ के जितने भी हैं, यहाँ महानगर का कार्यालय चल रहा है, यहाँ सभी लोग यहाँ इसे ऑफिस से कार्य समापन किया जाता है, प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया जाता है। दूसरी ओर जो लोग, कुछ लोग, आप लोग पत्रकार महोदय सवाल करते हैं, तो कांग्रेस के तमाम लोग लगे हुए हैं। अभी रवि ज्योति ने राजगीर विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से क्रिया कब उन्होंने बैठक किया और तमाम कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि हमको डॉक्टर संदीप सौरभ को भारी मतों से विजय बनाना है। इसलिए ये दुष्प्रचार हमारे विरोधी दल के नेताओं द्वारा किया जा रहा है कि कांग्रेस के लोग यहाँ साथ नहीं दे रहे। कांग्रेस के तमाम लोग यहाँ साथ हैं और हम लोग साथे साथे जा रहे, चाहे हैदर भाई हो, सरफराज भाई हो या फैबाज अंसारी हो या आपके जितेंद्र जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये तमाम लोग हैं लगे हुए हैं और बार डोर टू डोर पर्चा। हैदर भाई का ये है ना, सभी पार्टी एकजुट है कर रहे थे और नालंदा जिला में संदीप सौरभ जिताने के लिए सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अब आने वाले चुनाव में सभी लोग एक होकर मत देंगे और जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का जो गारंटी 5 गो लोगों के बीच में आया हुआ है, जैसे युवा शक्ति 30 करोड़ प्रथम 15 अगस्त के पहले सरकारी नौकरी भर्ती अभियान और महिला, हर घर में महिला गरीब को 1 लाख रुपए का तुरंत खटाखट दिया जाने की जो बात कर रहे हैं हमारे नेता, उसको भी पूरा किया जाना है। और किसान को भारत में सशक्त बनाने के लिए कर्जा माफ़ी जो पहले 2008 में भी कांग्रेस पार्टी ने किया था, उस पर भारत के जनता पूरे देश में उसको विश्वास करके मान रही है कि अभी कांग्रेस पार्टी ने भारत में जो आज तक कहा है उसको पूरा किया है। यह न कि हमारे भारत के PM के जुमला जो उनका हर बात झूठा हुआ है, 2 करोड़ रोजगार हो या महंगाई हो, हर चीज़ का बेतुका हुआ है। इस पर विश्वास यहाँ के जनता करना छोड़ दिया है और हमारे इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता इसको मानने को तैयार हुआ है, बात हुआ है। और आने वाले 4 जून को इसको जिताकर भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और नालंदा जिला में भी कौशलेंद्र जी को छठी के दूध याद करा देने की यहाँ की जनता संकल्प ले लिया। क्या नाम है? रमेश कुमार, मानवाधिकार और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, नालंदा जिला। आप कांग्रेस पार्टी में हैं और काफ़ी दिनों से लगता है एडवोकेट भी हैं, तो क्या समर्थन आप लोगों का है? समर्थन कर रही हैं? किसका कर रही हैं? कांग्रेस पार्टी का समर्थन। कांग्रेस पार्टी का कर रही हैं। तो क्या आपको क्या लगता है इस बार? लगता है जीतेंगे और जीतेंगे। 100% लगता है जीतेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम रुमाना अख्तर है। कॉन्फ्रेंस है उसमें हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम अभी मैं एडवोकेट हूँ, मैं आज सिविल कोर्ट में, और हम लोग का पूरा समर्थन है। जो संदीप सौरभ जी है उनका 1 जून को वोटिंग होगी, उसमें वोटिंग में
लोगों की तरफ से साथ जाए और उनके साथ ये सब लोग सपोर्ट करें और उन्हें हिम्मत के साथ जिताएँ। और नालंदा में सब लोग का एक उम्मीद है कि संदीप सौरभ जी इस बार बहुत दिनों के बाद एक ऐसे आए हैं जिनके पूरे नालंदा में उम्मीद है और हम चाहते हैं कि उनका समर्थन सब लोग हम लोगों की तरफ से दें। और किस बुनियाद पर समर्थन मांग रही हैं आप? किस बुनियाद पे वो कुछ किया तो है नहीं। अभी तो नहीं किए लेकिन करने की उम्मीद है। हमने बोला था कि एक उम्मीद है आगे। और अभी जो वर्तमान में जो सांसद हैं वो मुद्दे पे बात नहीं करते हैं और कोई भी विकास नहीं हुआ। इतने साल हो गए नालंदा में सिर्फ सड़क के अलावा और कोई विकास हुआ नहीं, ना शिक्षा पे हुआ है और ना बेरोजगारी पे हुआ है। तो इसलिए एक उम्मीद के तौर पर हम लोग समर्थन देंगे। आप कांग्रेस में क्या है? हम कांग्रेस पार्टी में हम मेंबर हैं। कांग्रेस अभी क्या कहते हैं मेंबर है। ये एक बार आपको कैसे ख्वाहिश हुआ कि पार्टी में आए और नेता बने? ख्वाहिश नहीं हुआ, ये मेरे समझिए मेरे घर में मेरे फादर भी हैं, हम लोग पुराने कांग्रेस हैं। पुराने कांग्रेस। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ एडवोकेट शिफ्ता हमीद। हाँ बताइए, आज मीटिंग किस मामले पर है? मीटिंग इस शहर का कार्यालय है महानगर का, तो यहाँ मीटिंग में माननीय विधायक जी आए हुए हैं, चुनाव की देखरेख कर रहे हैं। इसी संबंध में चुनाव के प्रति चर्चा हो रहा है। क्या क्या चर्चा है? कैसे चुनाव जीतना है, इसी पे चुनाव में और क्या चर्चा हो। आपका तो बहुत पुराना अनुभव रहा है। चुनाव कैसे जीतना है उसी पे चर्चा हो रही है। महागठबंधन में सब लोग लगे हुए हैं। माले ड्राइविंग सीट पर है, हम लोग सहयोगी हैं। क्या लग रहा है इस बार? क्या ये सीट निकलेगा? हमसे बेहतर आपको लग रहा है? तो पूछना चाह रहे हैं इस बार कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा रहेगा, रिजल्ट साफ दिख रहा है। वही तो विधायक जी को हमने कहा कि फैलाव हो गया, अब सबको समेटना है, कैलकुलेट करना है। इतना डिमांड है हमारे उम्मीदवार का कि वो चाह के भी नहीं जा रहा है। अगर 24 घंटा में 24 घंटा भी वो अपना वक्त निकालते हैं, 1 मिनट भी नहीं सोएं, तब भी वो नहीं पहुंच सकते। एक दिन में 100 ग्रुप का आता है कि आप आइए मेरे यहाँ। अब एक दिन में कहाँ जाएंगे उम्मीदवार? जा नहीं पा रहे हैं, संपर्क नहीं कर पा रहे, इतना डिमांड है जनता। कोई पार्टी की मर्यादा को छोड़ करके सब कुछ ये है। महागठबंधन के लोग हैं, कोई जात धर्म कोई सेक्शन ऐसा नहीं है जहां हमारे कैंडिडेट का डिमांड नहीं है। और हमारे कैंडिडेट के सामने कौन, हर मामले में आप उनसे डिबेट कर लीजिए। तो कितने वोटों से जीतेंगे सर इस बार? वो तो जनता तय करेगी कितने वोट से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे इस बार। और जो बात कर रहे हैं सर कि ये देंगे वो देंगे, उस पर खड़े उतरेंगे? क्या बात कर रहे हैं? ये जैसे कि महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपया दिया जाएगा बीपीएल परिवार वालों को, तो इस पर क्या खड़े उतरेंगे? जो मैनिफेस्टो में तय हुआ है वो मैनिफेस्टो हूबहू लागू होगा, क्योंकि बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन है। कह रहे हैं गैस 500 रुपया सिलेंडर मिलेगा, जो बिजली हूबहू लागू होगा। यहाँ वो लफाजी नहीं चलता है, यहाँ झूठ नहीं बोला जाता। जैसे मोदी जी बोले थे कि हर खाते में 15,000 रुपया जाएगा। तेजस्वी जी ने क्या कहा था 2020 में? 15 लाख। तेजस्वी जी ने क्या कहा था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। हम तो किसी कारण 2020 में नहीं बना सके सरकार, गलत सलत करके हमको लोगों ने नहीं बनाने दिया। बाद में जब हम नीतीश जी के साथ सरकार बनाए तो हम तो पिछली सीट पर रहे, तब भी हमने दिया 4.5 लाख के करीब नौकरी। आज जितने भी वादे कर रहे हैं खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। जनता आंख मूंद करके लेकिन विश्वास नीतीश जी तो कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया। तो 17 साल में कहाँ सोए हुए थे? नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम थे। नहीं, मुख्यमंत्री आप थे, लेकिन आपका विजन नहीं था। आप 17 साल से आप मुख्यमंत्री थे और हम तो 17 महीने रहे। क्या 17 साल में उन्होंने नौकरी नहीं दिया? कितनी नौकरी दिया? डाटा पेश कर देंगे 17 साल में उन्होंने कितना दिया और 17 महीना जब मेरे साथ रहे तो कितना मिला। दोनों में आप कंपेयर बोल रहे हैं कि 35% आरक्षण दिए महिला को। जातिगत जनगणना माननीय लालू प्रसाद जी के दिमाग की उपज कहाँ थी? इतने दिन में आपने क्यों नहीं दिया? जब हमारे साथ आप आए तो चूंकि हमारे एजेंडे में था जातिगत जनगणना, तो आपको लागू करना पड़ा। पिछले 15 साल में कौशलेंद्र कैसा विकास किए नालंदा में? वो तो जनता बता रही है, क्या किए नहीं किए वो तो जनता बताएगी। आप तेजस्वी यादव की तबीयत खराब है तो बीजेपी के मंत्री लोग बोल रहे हैं कि 4 तारीख के आने वाले माने उनके बाद जो समय है उसके बाद बोल रहे हैं कि वो सदा के लिए जो है माने छुट्टी कर ले।
बोलने को बोलने दीजिए ना। 4 जून के बाद जनता बता देगी कि क्या बोल रहे हैं। पूरा बिहार, अब भारत सरकार लगा हुआ बिहार पर, 15-15 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है और तेजस्वी जी अकेले पूरा कमान संभाले हुए हैं, पूरा महागठबंधन संभाले हुए हैं। तो इंसान का शरीर न है, एक दिन में 7-7 मीटिंग, 8-8 मीटिंग। कौन ऐसा बीजेपी का नेता है जो एक दिन में 7-8 मीटिंग कर रहा है, 10 मीटिंग कर रहा, बता दीजिए। तो लगातार 1 महीने से जो चल रहा है, 1.5 महीने से, इंसान का शरीर है ना, मशीन तो है नहीं। वो तो कहते हैं कि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं है, ये है ट्रैक्टर है। 1 हेलीकॉप्टर से जोत रहे हैं और ये लोग 12 हेलीकॉप्टर, 11 हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तो जनता सुनेगी तब ना, आप हेलीकॉप्टर लेके जाते रहिए।